दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक कॉमिक बुक फैन अपने खून में स्पाइडर ब्लड इंजेक्ट करता है ये सोचकर कि वो स्पाइडरमैन बन जाएगा। वो सुपर हीरो तो नहीं बनता बल्कि एक मॉन्स्टर बन जाता है। मूवी का नाम है अर्थ वर्सेस द स्पाइडर। अलार्म की आवाज सुनकर हमारे लीड कैरेक्टर क्विंटिन कैमर की आंखें खुलती है। वो उठने के बाद अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाता है। क्विंटिन एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में रहता है। उसे अजीब और गरीब लोगों के बीच रहने की आदत है। एक बेवड़ा आदमी उसके घर के नीचे खड़े होकर शोर करता है और क्विंटिन उसे भी हंसकर मॉर्निंग विश करता है। क्विंटिन अपने कुत्ते के साथ नाश्ता कर रहा होता है, तभी वो न्यूज़पेपर में एक खूंखार क्रिमिनल के बारे में पढ़ता है जिसने टोटल 7 मर्डर कर चुका है। क्विंटिन को हमेशा लगता है कि काश वो जुर्म से लड़ सकता, लेकिन फिलहाल तो वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। घर से निकलते ही वो पड़ोस में रहने आई एक क्यूट लड़की से मिलता है जिसका नाम स्टेफनी है। स्टेफनी बताती है कि वो नर्स बनने के लिए पढ़ाई कर रही है और उसने यहाँ पर घर लिया क्योंकि उसका जॉब अपार्टमेंट से काफी नजदीक है। अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही दोनों को कुछ लोकल गुंडे रोक लेते हैं। वो लोग स्टेफनी को छेड़ते हैं और क्विंटिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। गुंडे बेचारे कमजोर क्विंटिन को डराते हैं और मारने की भी धमकी देते हैं। स्टेफनी बीच बचाव कर उन्हें रोक देती है और क्विंटिन शर्मिंदा हो जाता है। काम पर जाने से पहले क्विंटिन एक कॉमिक बुक स्टोर में रुकता है जहां उसका दोस्त हान काम करता है। क्विंटिन को सुपर हीरोज बहुत पसंद है। वो डिस्प्ले पर एक स्पाइडरमैन टॉय देखकर बहुत खुश हो जाता है। हान उसे प्रॉमिस करता है कि वो स्पाइडरमैन टॉय किसी को नहीं बेचेगा और क्विंटिन के लिए बचाकर रखेगा जब तक वो टॉय खरीदने के लिए पैसे नहीं जमा कर लेता। हान उसे स्टोर में आई एक नई स्पाइडरमैन कॉमिक भी देता है। मूड ठीक होने के बाद क्विंटिन अपने ड्यूटी के लिए बायोकेमिस्ट्री लैब पहुंच जाता है। वो और उसका पार्टनर पापा निक सिक्योरिटी चेक्स के लिए बिल्डिंग में घूमते हैं। निक पूछता है कि क्या उसने स्टेफनी को डेट के लिए पूछा। क्विंटिन कहता है कि उसे पूछने की हिम्मत ही नहीं होती और स्टेफनी जैसी खूबसूरत लड़की कभी उसे हाँ ही नहीं बोलेगी। निक क्विंटिन की तारीफ में कहता है कि वो भी बुरा नहीं दिखता और दिल का भी तो अच्छा है। वो लोग लैब में झांकते हैं तो देखते हैं कि साइंटिस्ट स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंटिस्ट एक लाल इंजेक्शन स्पाइडर में इंजेक्ट करती है। क्विंटिन को जानना है कि स्पाइडर का क्या होगा। तभी एक साइंटिस्ट आकर खिड़की का पर्दा बंद कर देती है। शाम होती है और इनकी छुट्टी का भी वक्त हो जाता है। क्विंटिन अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा है, लेकिन निक को ये सब नहीं पसंद। क्विंटिन उसे समझाता है कि कॉमिक्स पढ़ने के बाद उसे बहुत खुशी मिलती है और वो एक सपनों की दुनिया में चला जाता है। वो बताता है कि उसका फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है जो लोगों की मदद करता है और गुंडों से भी लड़ता है। क्विंटिन को भी स्पाइडरमैन जैसा ही बनना है। क्विंटिन आखिरी सिक्योरिटी चेक के लिए जाता है और निक सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि 2 बदमाश साइंटिस्ट पर हमला करके उसे लैब के अंदर ले जाते हैं। निक अलार्म बटन दबाता है लेकिन वो काम नहीं करता। निक सिर्फ एक पेपर स्प्रे लेकर साइंटिस्ट को बचाने चला जाता है। क्विंटिन वापस आकर सीसीटीवी पर देखता है कि गुंडों ने निक को भी पकड़ लिया है। वो लैब की तरफ भागता है तो वहाँ 2 पुलिस वाले उसे रोक कर साइड में कर देते हैं। पुलिस वाले अंदर जा रहे होते हैं तभी निक एक पुलिस ऑफिसर को रोक देता है। रूम के अंदर गोलियां चलने लगती है। गोलियों की आवाज रुकने के बाद ऑफिसर और क्विंटिन अंदर जाते हैं। लैब पूरा तहस नहस हो जाता है और अंदर कोई जिंदा नहीं बचता। क्विंटिन निक के पास जाता है और निक उसके सामने ही दम तोड़ देता है। क्विंटिन बहुत ही उदास हो चुका है और निक की मौत के बाद उसे कुछ नहीं समझ आता। ऑफिसर विलियम्स गुस्से में आकर क्विंटिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि क्विंटिन की बेवकूफ़ी की वजह से ही उसके पार्टनर की जान गई। क्विंटिन भी चिढ़कर कहता है कि उसके पार्टनर की वजह से निक की जान गई। ये सुनकर ऑफिसर विलियम्स उसे मारने लगता है। डिटेक्टिव जैक आकर उन्हें रुकाता है और ऑफिसर विलियम्स को शांत होने को कहता है। लैब वर्कर डिटेक्टिव को बताता है कि बिल्डिंग में लूटने जैसी कोई चीज़ नहीं है और बदमाशों ने क्यों हमला किया किसी को नहीं पता। हमें बताया जाता है कि बायोकेमिस्ट्री लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स कर वेपन्स बनाने की रिसर्च चल रही थी। क्विंटिन के साथ और भी बुरा होता है। कायरता दिखाने के जुर्म में कंपनी उसे जॉब से फायर कर देती है। रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। उनमें से एक लैब से भागे स्पाइडर को पैरों से कुचल देता है लेकिन स्पाइडर को कुछ नहीं होता। रिपोर्टर्स भी मसाले वाली हेडलाइंस बनाने के चक्कर में क्विंटिन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। स्ट्रेस की वजह से क्विंटिन अजीब आवाजें सुनने लगता है जो उसे लैब की तरफ आकर्षित करती है। वो लैब में जाता है जहां स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वो इंजेक्शन वाली मशीन के नीचे हाथ रख देता है और मशीन ऑटोमेटिकली उसमें फ्लूइड इंजेक्ट कर देती है। फ्लूइड अंदर जाते ही क्विंटिन कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। अगले दिन स्टेफनी को
क्विंटिन के रूम से कंटिन्यूअस अलार्म बजने की आवाज़ आती है। डेली वो दोनों साथ में काम के लिए निकलते हैं तो ये बात उसे थोड़ी परेशान करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंटिन का रूम तहस नहस है, सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखरी पड़ी है और वो खुद बर्फ से भरे बाथटब में नंगा सो रहा है। रात में जब स्टेफनी ऑफिस से लौटती है तो न्यूज़पेपर में क्विंटिन के लैब में हुए हादसे के बारे में पढ़ती है। उसे क्विंटिन की फिक्र होती है तो वो उससे मिलने जाती है। दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो सीधा अंदर चले जाती है। उसे कमरे की हालत देखकर अजीब सा लगता है। फ्रिज खुला पड़ा है और अलार्म भी सुबह से अभी तक बज ही रहा है। क्विंटिन का कुत्ता स्टेफनी को बाथरूम की ओर लेकर जाता है। बाथटब में लाल रंग का कुछ देखकर स्टेफनी घबरा जाती है। क्विंटिन अचानक से दरवाजे के पीछे से निकलता है और स्टेफनी और भी डर जाती है। क्विंटिन उसे लैब में हुए दुर्घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो स्टेफनी उसका देखभाल करती है। घाव पर दवाई लगाते समय स्टेफनी को क्विंटिन के हाथ पर एक निशान दिखता है। वो परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है कि क्विंटिन ड्रग्स ले रहा है। क्विंटिन उसे समझाता है कि लैब में मची अफरा तफरी में उसके हाथ में कुछ नुकीला चुभ गया। ये सुनकर वो शांत हो जाती है और कहती है कि उसे निक की मौत का बड़ा अफसोस है। क्विंटिन उसे कहता है कि हमेशा कमजोर महसूस करने से वो थक चुका है और अब उसे बदलना है। घर जाते वक्त स्टेफनी कहती है कि उसे क्विंटिन की तरह अच्छे भोले भाले लोग पसंद है। रात में फिर से क्विंटिन का शरीर दुखने लगता है। सुबह उठता है तो उसे बहुत भूख लगती है। वो फ्रिज में रखा सारा मटन निकालता है और उसे पकाकर खा लेता है। रात होती है तो वो एक काला कपड़ा पहनकर एक बार में जाने का प्लान करता है जहां पुलिस वाले अक्सर आते हैं। तभी वो निक के साथ अपनी फोटो देखकर दुखी हो जाता है। बार में उसे ऑफिसर विलियम्स दिखता है जो एक औरत के साथ मजे कर रहा है। बारटेंडर क्विंटिन के हाथ पर बनाई टैटू की तारीफ करता है और कहता है कि उसने ऐसा यूनिक टैटू पहले कभी नहीं देखा। क्विंटिन अपने हाथों पर उभरी स्पाइडरवेब जैसी काली लकीरों को देखकर शॉक हो जाता है। क्विंटिन बारटेंडर से ऑफिसर विलियम्स और उस औरत की इंक्वायरी करता है। बारटेंडर बताता है कि विलियम्स से दूर ही रहो तो अच्छा है क्योंकि वो बड़ा गुस्सैल है। वो कहता है कि उसके साथ जो औरत है वो डिटेक्टिव जैक की वाइफ है। वो ये भी बताता है कि डिटेक्टिव की इज्जत ना ही उसकी बीवी करती है और ना ही उसका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। सभी मानते हैं कि वो डरपोक है। दरअसल 6 महीने पहले एक क्रिमिनल ने डिटेक्टिव जैक के पार्टनर को उसके सामने ही मार दिया और जैक कुछ नहीं कर सका। जैक भी बार में आ जाता है और विलियम्स के पास जाता है। वो अपनी बीवी से घर जाने को कहता है। चिढ़ा हुआ जैक अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। फिर विलियम्स एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्विंटिन भी ऑफिसर विलियम्स पर हमला करने के प्लान को कैंसिल कर बार से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद क्विंटिन को अपने नए पावर्स को आजमाने का मौका मिलता है। स्टेफनी काम पर से वापस आती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो घर में जाने ही वाली होती है तभी एक लफंगा उसे मार कर जमीन पर गिरा देता है। स्टेफनी उससे बचने की पूरी कोशिश करती है लेकिन लफंगा बड़ा शक्तिशाली होता है। क्विंटिन भी अपार्टमेंट के नीचे पहुंच चुका है लेकिन वो बेवड़ा आदमी उसे रोक कर कुछ पैसे मांग लेता है। दरवाजे को हाथ लगाते ही उसे महसूस होता है कि अपार्टमेंट के अंदर कुछ बुरा हो रहा है। उसे स्टेफनी के घर की चाबी पड़ी मिलती है तो वो भागकर ऊपर जाता है। लफंगा स्टेफनी को बेहोश करके उसके कपड़े उतारने लगता है। क्विंटिन आकर उसे रोक देता है। क्विंटिन के एक धक्के से लफंगा उड़कर हॉल के एंड के दरवाजे में जा घुसता है। स्टेफनी को होश आने लगता है और क्विंटिन नहीं चाहता कि स्टेफनी को पता चले कि उसे किसने बचाया है तो वो वहाँ से भाग जाता है। क्विंटिन देखता है कि उसके हाथों की लकीरें बढ़ रही है। डिटेक्टिव जैक क्राइम सीन पर आ जाता है। वो देखता है कि धक्का इतना पावरफुल था कि लफंगे की गर्दन ही टूट गई है। जैक स्टेफनी से पूछता है कि ये सब किसने किया। स्टेफनी कहती है कि उसने उसकी जान बचाने वाले का चेहरा नहीं देखा। क्विंटिन वहां आता है तो स्टेफनी उसके गले लग जाती है। रोते हुए वो क्विंटिन को पूरा मामला बताती है। क्विंटिन अपने घर आकर बड़ा ही खुश होता है। नए पावर्स मिलने से वो बहुत ही एक्साइटेड है जो कि उसके फेवरेट सुपर हीरो की है। मानो जैसे उसका सपना ही पूरा हो गया हो। घर पहुंचकर जैक बीवी को लफंगे के अनबिलीवेबल मर्डर के बारे में बताता है। वो कहता है कि बड़े दिनों से वो इस क्रिमिनल को ढूंढ रहा था और किसी अनजान हीरो ने उसे खत्म ही कर दिया। जैक बीवी से कहता है कि रिश्तों में सुधार के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। बीवी ये नहीं सुनती क्योंकि वो नशे में पहले ही सो चुकी है। रात में क्विंटिन की आंखें खुलती है क्योंकि उसकी सुनाई देने की क्षमता भी बढ़ चुकी है। रूम में हो रही छोटी आवाज़ से भी उसे परेशानी होने लगती है। वो अपने कुत्ते को भी बाथरूम में बंद कर देता है क्योंकि उसे कुत्ते की पैर चाटने की आवाज़ भी ज़ोर से आती है। रात भर वो सो नहीं पाता
और सुबह में स्पाइडरमैन की कॉमिक्स पढ़ने लगता है ताकि उसमें उसे कुछ अच्छे सुपर हीरो टिप्स मिल जाए। उसे अपने शरीर पर बने लकीर जैसे टैटू बड़े ही पसंद आते हैं और उसकी बॉडी भी मस्कुलर होने लगी है। पीटर पार्कर की तरह वो हॉलवे में एक कैमरा लगा लेता है। कैमरा में वो स्टेफनी को कुछ बॉक्सेस उठाते देखता है। वो भागकर बाहर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि स्टेफनी अटैक के वजह से घर छोड़कर जा रही है, लेकिन स्टेफनी तो कुछ पसारे को बेसमेंट में रखने जा रही है, तो वो भी उसकी मदद करने चला जाता है। बाहर निकलते ही लोकल गुंडे फिर से इन्हें छेड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार तो क्विंटिन उन्हें सबक सिखा देता है। ये देखकर स्टेफनी सरप्राइज हो जाती है और क्विंटिन के और भी करीब आ जाती है। क्विंटिन को भी अपने दिल की बात बतानी है, लेकिन तभी उसके हाथों से बॉक्सेस गिर जाते हैं। पता चलता है कि स्टेफनी को भी सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़ना पसंद है और इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें कॉमन हैं। इस रोमांटिक मोमेंट के बाद क्विंटिन को बड़े ही सुकून की नींद आती है। अगले दिन क्विंटिन हान से मिलने जाता है। वो देखता है कि टीवी पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही है जिसका नाम है अर्थ वर्सेस द स्पाइडर। फिल्म में दिखाते हैं कि एक बड़ा स्पाइडर लोगों पर हमला करने लग रहा है। हान कहता है उसे स्पाइडर्स से नफरत है और वो उन्हें बंद बोतलों में ही देखना पसंद करता है। क्विंटिन कहता है अगर फिल्म की लड़की सिर्फ मरने का एक्टिंग भी करे तो स्पाइडर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। क्विंटिन फिर हान को बता देता है कि उसे सुपर पावर्स मिल गए हैं, लेकिन हान उसकी बात का विश्वास नहीं करता। हान उसे स्पाइडरमैन टॉय की पेमेंट करने को कहता है। क्विंटिन का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है और वो पैसे बिना दिए ही टॉय लेकर चला जाता है। घर पहुंचते ही क्विंटिन को अजीब दृश्य दिखते हैं और उसे खाना भी खाने नहीं होता। रात में उसकी आंख खुलती है तो वो छत से लटका होता है। वो अपने सीने से स्पाइडरमैन की तरह वेब्स शूट करने लगा है। वो अपने नए पावर को टेस्ट करने के लिए घर की सारी चीज़ों को वेब से ढक देता है। क्विंटिन अपने कुत्ते पर भी वेब शूट करके उसे ज़मीन पर फंसा देता है। डरे हुए कुत्ते को क्विंटिन सॉरी कहता है, लेकिन पास जाते ही उसे जाल में फंसे कुत्ते को खाने का मन करता है। उसे महसूस होता है कि वो कुत्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो घर के बाहर चला जाता है। वो बेचैन होकर सड़क पर भागने लगता है और अभी उसकी भूख और भी बढ़ती जा रही है। वो एक स्टोर में जाकर देखता है कि वहाँ की एम्प्लॉई को कोई मार रहा है। आदमी को रोकने के लिए वो उसे उठाकर एक टेबल पर पटक देता है। एम्प्लॉई भागकर आदमी के पास जाती है और रोने लगती है। पता चलता है कि वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है। क्विंटिन उसे कॉल करने से रोकता है तो वो भागने लगती है। फिर क्विंटिन उस पर वेब शूट करके उसे फ्रीज कर देता है। क्विंटिन की बॉडी तेजी से बदलने लगती है और उसका हाथ जानवर का पंजा बन जाता है। तभी वहां ऑफिसर विलियम्स आ जाता है और क्विंटिन बॉक्स के पीछे छुप जाता है। विलियम्स लड़की को ढूंढकर उसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। क्विंटिन को अब खुद पर काबू नहीं है। वो विलियम्स पर हमला करके उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि स्टेफनी के दरवाजे पर क्विंटिन का कुत्ता बैठा हुआ है। उसके पट्टे में क्विंटिन का लिखा एक लेटर होता है जिसमें वो स्टेफनी से कुत्ते को कुछ दिन संभालने की रिक्वेस्ट करता है। स्टेफनी क्विंटिन से बात करना चाहती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। क्विंटिन थक कर पड़ा होता है और स्टेफनी को दरवाजे पर सीसीटीवी में देखता रह जाता है। वो स्टेफनी को सब सच बता देना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है ये सोचकर कि स्टेफनी घबरा जाएगी अगर उसने इसे मॉन्स्टर बनते देख लिया तो। फिर हमें दिखाते हैं कि उसका पेट फूला हुआ है, मानो जैसे उसने किसी इंसान को ही खा लिया हो। जैक को स्टोर वाले क्राइम सीन पर एम्प्लॉय के बॉयफ्रेंड की अकड़ी हुई बॉडी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे किसने उसे अंदर से चूस लिया हो। जैक जब जांच पड़ताल करता है तो उसे स्टोर की दीवारों पर स्पाइडर वेब्स चिपके मिलते हैं। डिटेक्टिव जैक को सीढ़ियों पर विलियम्स का नेम टैग भी मिलता है। एम्प्लॉय जैक को बताती है कि जिसने उन पर हमला किया था उसके हाथ नहीं थे बल्कि पंजे थे। अगले सीन में रात होते ही मसूड़े में दर्द होने की वजह से क्विंटिन की आंखें खुलती है। वो आईने में चेक करता है तो उसके मुंह में से स्पाइडर जैसे डंक धीरे से बाहर आते हैं। ये देख क्विंटिन परेशान होकर चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर स्टेफनी आ जाती है और उसे दरवाज़ा खोलने को कहती है। क्विंटिन दरवाज़ा नहीं खोलता तो दोनों दरवाज़ा बंद रखे ही बातें करते हैं। क्विंटिन पूछता है कि क्या स्टेफनी उसके साथ डेट पर चलेगी। स्टेफनी कहती है कि वो तो काफ़ी टाइम से क्विंटिन के साथ डेट पर जाना चाहती है और वो तो बस क्विंटिन के पूछने का इंतज़ार कर रही थी। फिर स्टेफनी उसे अभी ही डेट पर चलने को कहती है। क्विंटिन कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसे जाने को कहता है। वो स्टेफनी को बता नहीं पाता कि वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है
और अपनी भूख को रोक नहीं सकता। अगली सुबह क्विंटन की आंख खुलती है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। अब उसे लगता है कि शायद वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकता है और खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक सकता है। लेकिन शाम होते ही उसे फिर से भूख लगने लगती है और वो खाना ढूंढते हुए सारे घर को पलट देता है। स्टेफनी को क्विंटन के घर से आवाज़ आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी मदद करे तो कैसे करे। क्विंटन को भूख मिटाने का एक ईजी आइडिया आता है। वो लोकल गुंडों को बेसमेंट में बुलाकर उन्हें खा लेता है। जैक की वाइफ अपने प्रेमी विलियम्स के गायब होने पर परेशान है। वो जैक के कदमों पे गिरकर ऑफिसर विलियम्स को ढूंढ लाने की भीख मांगती है। उसे लगता है कि जैक जानता होगा कि उसका बॉयफ्रेंड विलियम्स कहाँ है और वो बस जानबूझकर सभी से छुपा रहा है। जैक अपनी बेवफा बीवी को छोड़कर बाहर जाता है और वो गुस्से में शराब की गिलास उस पर फेंक देती है। डिटेक्टिव जैक क्विंटन के अपार्टमेंट में आता है तो उसे बेसमेंट के पास बहुत सारा स्पाइडर वेब मिलता है। वो थोड़ा सैंपल ले लेता है और लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। जैक को अजीब लगता है जब उसे पता चलता है कि लैब की मैनेजमेंट रिसर्च को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो लैब के डायरेक्टर को सर्च वारंट की धमकी देता है और उसे सब सच बताने को फोर्स करता है। डायरेक्टर कहता है कि वो लोग स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो स्पाइडर्स के पावर्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी बताता है कि उन्होंने इस फॉर्मूले की टेस्टिंग इंसानों पर कभी नहीं की है और रब ही जाने कि इंसानों पर इसका कैसा असर होगा। स्टेफनी लगातार क्विंटन से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे अंदर आने ही नहीं देता। क्विंटन की हालत अब और खराब हो रही है और वो खुद को मॉन्स्टर बनने से नहीं रोक पाता। स्टेफनी के जाते ही वो हान की स्टोर पर चले जाता है। खुद पर कंट्रोल करने के लिए वो हान को हिलने या भागने से मना करता है। वो हान को स्पाइडरमैन टॉय के पैसे देता है और उससे स्पाइडरमैन की कमजोरियों के बारे में पूछता है। हान कहता है कि स्पाइडरमैन के पास इंसानी दिल है और अगर दिल धड़कना बंद होता है तो स्पाइडरमैन मर जाएगा। ये सुनने के बाद क्विंटन हान को बिना खाए वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव जैक बहुत टेंशन में है। वो बार में बैठे शराब पी रहा है। वो क्रिमिनल को ना ढूंढ पाने और ऊपर से बीवी के साथ ब्रेकअप होने से परेशान है। शराब खत्म करके वो इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से क्विंटन के घर जाता है। अब तक तो क्विंटन पूरा ही मॉन्स्टर बन चुका है। क्विंटन दरवाजा नहीं खोलता तो जैक अपनी गाड़ी के पास वापस चला जाता है। जैक को शक होता है कि वेब सैंपल्स में ह्यूमन डीएनए मिल सकता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसके सहकर्मी जांच करने से मना कर देते हैं। सारे वक्त जैक की वाइफ उसका पीछा कर रही होती है, ये सोचकर कि जैक उसे ऑफिसर विलियम्स तक पहुंचाएगा। शक के बिना पर डिटेक्टिव जैक क्विंटन के बेसमेंट में चला जाता है। अंदर उसे चौंका देने वाली चीजें मिलती है। सारा रूम गायब हुए इंसानों से भरा पड़ा है और वो सब स्पाइडर वेब से लिपटे लटक रहे हैं। एक आदमी हिलता रहता है और हमें पता चलता है कि क्विंटन ने ऑफिसर विलियम्स को जिंदा रखा है। जैक उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी उसकी बीवी बेसमेंट में आ जाती है और इतने में विलियम्स खुद को ही गोली मार देता है। तभी क्विंटन आकर जैक की वाइफ को खींच ले जाता है। जैक क्विंटन का पीछा करके उसे भगा तो देता है, लेकिन अब देर हो चुकी है और उसकी बीवी भी मर गई है। स्टेफनी घर आती है तो देखती है कि सेकंड फ्लोर की खिड़कियां टूटी पड़ी है। उसे क्विंटन की परछाई हॉल में दिखती है। अब क्विंटन को खुद पर कंट्रोल नहीं है और वो भद्दा दिखने वाला मॉन्स्टर बन चुका है। उसकी पीठ से 6 पैर बाहर निकल आए हैं। वो स्टेफनी को उठाकर ले जाता है। जैक चिल्लाने की आवाज सुनता है तो मदद करने के लिए ऊपर भागता है, लेकिन क्विंटन स्टेफनी के साथ ऑलरेडी जा चुका है। जैक स्पाइडर वेब को ट्रैक करता है और एक टूटी पुरानी बिल्डिंग पर पहुंचता है। वहां पर स्टेफनी एक बड़े से स्पाइडर के जाले में लटकी है। क्विंटन अब एक बड़ा सा स्पाइडर बन चुका है, फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची है। क्विंटन स्टेफनी की जान बचाने के लिए जैक को उसके दिल पर गोली मारने को कहता है। जैक की हिम्मत नहीं होती और वो इस बार भी गोली नहीं चला पाता। स्टेफनी क्विंटन को होश में आने को कहती है और बोलती है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और वो क्विंटन का इलाज ढूंढेंगे, लेकिन क्विंटन को पता है कि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो स्टेफनी की तरफ जंप करता है और जैक को मजबूरन उस पर गोलियां चलानी पड़ती है। एक गोली सीधा उसके दिल में जा लगती है और वो स्टेफनी से टकराने के कुछ इंचेस पहले ही रुक जाता है। इस बाहरी मॉन्स्टर से बचाने के लिए स्टेफनी क्विंटन के अंदर के अच्छे इंसान को शुक्रिया कहती है। आखिरी सीन में हान एक नए कॉमिक बुक की बात करता है जिसमें उसका दोस्त क्विंटन एक सुपर हीरो होता है। दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कि मूवी कैसी लगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कसम से यारों बहुत मेहनत लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।